बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज इंतहाई अहम ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान के अमेरिका को दिए गए जवाब के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। क्या अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का फ़ैसला कर लिया है? इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस कदर नागवार गुजरा और शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के हवाले से, ये सारे आज के मौज़ूआत होंगे। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर मुनासिब समझें तो हमारा चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम ख़बरों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूवर्स, मैं कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मीडिया की जीनत नहीं बने। CIA चीफ़ का एक दौरा हुआ पाकिस्तान का, जिसको दोनों ममालिक की तरफ से खुफिया रखा गया। उसके अहम हक़ाइक़ मैं आपके सामने लाना चाहूँगा क्योंकि यही बुनियाद बना उस तमाम तलखी की और तमाम सूरत हाल की। उसमें अमेरिका की तरफ से क्या क्या तगोदो की गई और इमरान खान ने उस सारी सूरत हाल का किस तरह डट कर मुकाबला किया, ये आप सुनेंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आप अब एक ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसका वज़ीर आज़म किसी भी गैर मुल्की के सामने डट सकता है। ख़ास तौर पे सुपर पावर अमेरिका के सामने डट कर खड़े होना, ये इमरान खान का ही खासा है मौजूदा अदवार के दौरान। व्यूवर्स, अमेरिका के CIA चीफ ने अप्रैल 2021 में पाकिस्तान का एक खुफिया दौरा किया, जिसको अमेरिकी और पाकिस्तानी मीडिया दोनों से खुफिया रखा गया। इस दौरे का मकसद क्या था वो मैं आपको बताता चलूँ। इस दौरे का मकसद था पाकिस्तान से अड्डों का हसूल, यानी अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि ख़ास तौर पर शमसी एयर बेस, ताकि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद उस तरह अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सके जिस तरीके से वो माजी में पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए करता रहा है। इसी ज़िमन में CIA चीफ़ की पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात भी हुई और उसमें CIA चीफ़ ने अड्डों के हसूल की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर अस्करी क़यादत की तरफ से उनका ये पैगाम इमरान खान तक, ये ख्वाहिश इमरान खान तक पहुँचाने का कहा गया। और इसी हवाले से उनकी ये ख्वाहिश जो है वो इमरान खान तक पहुँचाई गई, जिस पर इमरान खान और तमाम जो क़यादत थी उसकी तरफ से मुकम्मल ना पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिसमें ये तहिया किया गया, ये तय किया गया कि किसी किस्म के अड्डे अमेरिका के हवाले नहीं किए जाएंगे। व्यूवर्स, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के पहले एक ख़बर सामने आई थी कि जिसमें इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया था, जिसमें ये मुलाकात हुई। आला सतही दौरा था, हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, जिसमें दूसरी चीज़ें सामने लाई गई। चूँकि ये खुफिया दौरा था, इस वजह से जो इसका अलामिया जारी किया गया या जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं की गई। मजमूई तौर पर मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत की तरफ से भी बताया गया कि वज़ीर आज़म की तरफ से ये दौरा किया गया, जिसमें सिक्योरिटी के मामलात देखे गए, लेकिन इसमें सबसे अहम एजेंडा जो था यही था। अब व्यूवर्स, इस इनकार के बाद चूँकि CIA के जो चीफ़ थे उनका पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था, सिर्फ अस्करी जो क़यादत है उसके साथ मुलाकातें हुई थी। तो CIA चीफ़ की तरफ से सरतोड़ कोशिश की गई कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म के साथ, इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। जब उनकी तरफ से वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि CIA चीफ़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के जो प्रोटोकॉल है उसके अगेंस्ट है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात
सिर्फ सरबराहान की हो सकती है। जो आला सतही राब्ता होता है यानी दूसरे ममालिक के सरबराह होते हैं वही वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, इसलिए CIA चीफ़ की मुलाकात नहीं हो सकती। फिर इसके साथ साथ जो सफारती सतह पर ये वज़ीर आज़म ऑफिस के बयान के बाद सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसकी तरफ से भी कोशिश की गई, उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया कि CIA चीफ़ का वज़ीर आज़म से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया का अहम पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाना है। और लेकिन उनको भी जो वजारत ख़ारजा थी उनकी तरफ से यही पैगाम दिया गया कि वज़ीर आज़म मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी यही बताया गया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सरबराहान जो ममालिक के होते हैं वही, यानी ये बता दिया गया कि ये सिर्फ जो बाइडन से मुलाकात हो सकती है, अमरीकी सदर से मुलाकात हो सकती है, उनके किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हो सकती। इस पर चूँकि CIA चीफ़ हर हाल में पहुंचना चाहते थे वज़ीर आज़म तक और उनको पैगाम पहुंचाना चाहते थे, अमरीकी सफारत खाना मुतहर्रक हुआ, क्योंकि ये सफारती जो मुलाकातें होती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वो होती रहती हैं। उनकी तरफ से ये मामला उठाया गया और ये कहा गया कि कोई ऐसा वफ़द बनाया जाए अमरीकी सफारत खाने का जिसमें मुख्तलिफ जो सफारत खाने के लोग हैं वो शामिल हों, और उसमें CIA चीफ़ जो हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए और इस तरीके से वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर ली जाए। लेकिन उनकी तरफ से जब राब्ता किया गया तो उनको भी यही बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर मुलाकात नहीं कर सकते। अब इसकी वजह जो बयान की जाती है वो ये है कि अमेरिका की रवायत रही है कि जब भी उनके सदूर कोई भी नए सदूर आते हैं, पाकिस्तान एक करीबी इत्तेहादी होने की वजह से वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ख़ुद राब्ता करते हैं और जो इलाकाई मामलात होते हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो बाइडन की तरफ से जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, आज तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से राब्ता नहीं किया गया, जिस पर जो पाकिस्तान के सफारती हलके हैं उनमें भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा भी पाया जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसकी तरफ से भी कि क्यों आला सतही राब्ता नहीं किया गया जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से, जबकि वो दूसरे ममालिक का दौरा भी कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ राब्ता भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को क्यों अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो ऐसे हालात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी ताकत का जो मुज़ाहरा था वो भरपूर तरीके से किया और अपना पैगाम और अपना एहतजाज भी इस हवाले से रिकॉर्ड करवाया। जबकि माजी में देखा गया है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी आते थे तो वो वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकातें करते थे, और जो भी हमारे वज़ीर आज़म होते थे वो तो उनको तो खैर मैं क्या इस पे बात करूं कि उनकी तरफ से कैसे इनकार हो सकता था। व्यूवर्स, अब आते हैं जी, ये तो सारी कहानी थी। वो दौरा उनका मुकम्मल हुआ, वो वापस चले गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी, अड्डों का इनकार हो गया। और इसके बाद अमरीकी चैनल की तरफ से जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया गया तो उसमें दो बातें बड़ी खुलकर सामने आईं। एक बात तो उन्होंने जब ये पूछा कि अड्डे देने के हवाले से बात की, क्या अगर दाइश और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें जिनको कहा जाता है अल-कायदा वगैरह, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका कोई कार्रवाई करता है तो आप उनको अड्डे देंगे। तो वज़ीर आज़म ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, एक पॉइंट तो ये था वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहना एब्सोल्युटली नॉट, वो ना सिर्फ टॉप ट्रेंड बना पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में इसको ये जो ख़बर थी वो शाया की गई, नशर की गई, और अमरीकी जो इंतज़ामिया नई इंतज़ामिया है उसके लिए भी बड़ी हज़ीमत का उसको सामना करना पड़ा कि उनका जो करीबी इत्तेहादी था जिसके यानी पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की बड़ी यानी सियासत के अंदर भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है, और अमेरिका की तरफ से जो भी बात कही जाती थी यहाँ पे तस्लीम हो जाती थी, सर तस्लीम खम किया जाता था। ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद अमेरिका ये तवक्को नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह खुलकर जवाब दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान खान ने दूसरी जो बड़ी बात कही वो ये थी
उन्होंने कहा, खुलकर कहा कि अड्डे तो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तानी सरजमीन से किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी दोनों चीज़ें रद्द कर दी कि अड्डे जो मांगे जा रहे हैं वो तो दूसरी एक तरफ है, पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी अगर अमेरिका कार्रवाइयाँ करना चाहता है तो इसकी भी हम इजाज़त किसी सूरत भी नहीं देंगे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान था अमेरिका के लिए, और अमेरिका यही समझ रहा है कि ये खुल के इमरान खान ने वो जो अमेरिका के साथ वफादारियां निभाते थे उस तरह वफादारी नहीं निभाई, बल्कि खुलकर बगावत की है। और इस पर कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में ये चमगोइयाँ जारी हैं कि इस पर अमेरिका के अंदर शदीद किस्म का गुस्सा पाया जाता है, और शहर इक़्तिदार के अंदर ये ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया सख्त गुस्से में और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, कोई भी ऐसी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं जिससे उनकी हुकूमत या तो गिराई जा सके या फिर आइंदा के इलेक्शन में इमरान खान का रास्ता रोका जा सके, सियासी कोशिशें करके की जाए या किसी भी तरीके से। लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया यानी इस बयान के बाद यही नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद के अंदर जो बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि वो इमरान खान को भी इसका मज़ा चखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।